करके फ्लाइंग किस कर रहे थे। राहुल गांधी का जो इस्तकबाल होता है सल्यूट दुनिया ने देखा। जहाँ वो सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी। सदन में मौजूद 10 सांसद, महिला सांसद कहते हैं कि हाँ राहुल गांधी ने हमें देख के करा था। 10 सांसद बोलते हैं। उस औरत का तो मैं बात ही नहीं करी। मैंने कहा ना वो औरत ऐसी है, उसको जिंदगी जो है सास भी कभी बहू थी का स्टेज लगता है। सदन में धमकियां दी जा रही है कि बाहर मिलना, ईडी से देख लेंगे, बाहर मिलना, बुलडोजर से इंसाफ होगा। तो वो सदन वापस सदन कहाँ चला जाता है? क्या ऐसा लिखा हुआ है कि सदन में आप मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, आप बारूद की बात करेंगे, आप आग लगाने की बात करेंगे, आप ईडी का डरावा देंगे, आप कहेंगे कि बुलडोजर का डरावा देंगे, ये कहेंगे कि मोदी मोदी, तो जाहिर सी बात हम भी कहेंगे हम आई लव मोदी, आई लव मोदी, हम भी कहेंगे ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। बेटियां लुटती है, तेरी माँ लुटती है, भारत माता एक तरह से टारगेट पे आती है, तो तू बिल्कुल नील बटा सन्नाटा होकर गुफा में चली जाती है। क्योंकि ये हमेशा जो जबड़े खोलती शेरनी बन जाती है ना, तो रावण राज चलता हो, एक तरह से ठोक तंत्र चलता हो। तो राहुल गांधी ने जब मोदी जी का नाम आया करके करा, यानी मामला यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का है। मामला ये कि ये लोग इतने जबरदस्त ड्रैगन हो चुके हैं, ये आग उगलने वाले नाग और नागिन हो चुके हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। भारत के इतिहास में वो भी संसद भवन में आज तक ऐसा नहीं देखा गया था, या ऐसा सवाल सामने नहीं आया था कि एक महिला विकास मंत्रालय स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि एक सिंबॉलिक जो होता है वो भी फ्लाइंग किस के करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने सदन में फ्लाइंग किस किया। ये आरोप दरअसल स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पे लगाया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एमएन रिजवी, जो लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। कैसे देख रहे हैं? ये तो फ्लाइंग किस का मामला दरअसल अब संसद भवन का है। देखिए, मैंने आपके इंटरव्यू में परसों भी कहा था कि राहुल वापस आ गया है और यही है राइट चॉइस बेबी वाला मामला हो गया है। तो मैंने आपसे कहा था जो स्मृति ईरानी ना मालूम कहाँ गुम है, जिसको महिला और बाल विकास मंत्री बनाया गया है और एक तरह का अभी कही कि माइनॉरिटी मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन इन दोनों मंत्रालय में वो फूटी कौड़ी का काम नहीं करती है। उसका जो मेन काम है वो यही है कि वो राहुल गांधी पे जबड़े खोलती है। अब राहुल गांधी पार्लियामेंट में आते हैं, राहुल गांधी का जो इस्तकबाल होता है सल्यूट दुनिया ने देखा। ऐसा लग रहा था जब राहुल गांधी पार्लियामेंट में वापस हो रहे थे तो साक्षात कोई देवता आ गया था। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कोई लटक के देख रहा था, कोई चिपक के देख रहा था, कोई छुप के देख रहा था। उसी ने आपने पूरी दुनिया ने देखा कि वो दुनिया के रिकॉर्ड में पार्लियामेंट हाउस में किसी सांसद की जो एंट्री थी वो फिल्मों जैसी थी। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई फिल्मी शॉट है कि मतलब इतना जबरदस्त तरीके से उनका भव्य स्वागत हुआ। अब स्मृति ईरानी जो अपने आप को कहती हैं कि मैं एक महिला हूँ, हालांकि हमें डाउट है कि वो महिला है भी या नहीं है स्मृति ईरानी। हाँ, मुझे तो डाउट है पूरा महिला, क्योंकि महिला होके महिलाओं का दर्द लेना चाहिए। महिला आप एक माँ है, आप एक महिला है, आप एक महिला बाल विकास मंत्रालय आपके पास है। लेकिन हमारी बदनसीबी है कि जब भी महिलाओं की बात होती है तो नील बटा सन्नाटा हो जाती है, जब भी बच्चों की बात होती है तो नील बटा सन्नाटा हो जाती है। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को जिस तरह संस्कारी बनाकर छोड़ा जाता है, आप नील बटा सन्नाटा हो जाती है। हाथरस की मनीषा वाल्मीकि का जो कांड होता है, आप नील बटा सन्नाटा हो जाती है। और तो और चलो बेशर्मों की पूरी की पूरी आप मार्केट है। अभी मणिपुर चलते हैं, मणिपुर में जहां 2-3 फ्लाइंग किसका है? मामला फ्लाइंग किसका नहीं है, मामला यहाँ नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान का है। मामला ये कि ये लोग इतने जबरदस्त ड्रैगन हो चुके हैं, ये आग उगलने वाले नाग और नागिन हो चुके हैं, जो मुंह से सिर्फ आग उगलते हैं, बारूद के ढेर हैं। बस इनका बस नहीं चलता कि बस हर जगह ये तीलियां लेकर फिरती हैं कि तीली लगाई और इंसानियत को खा गए, तीली लगाई आप ये देखिए कि संविधान को खा गए। महिला बहुत सारी एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंटेरियन है सदन में। इसका मतलब ये तो नहीं है कि कांग्रेस का कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सीधा सिंबॉलिक बोलेगा फ्लाइंग किस के तरह। वो अध्यक्ष मौजूद है वहां पर। देखिए, फ्लाइंग किस करा गया, किस अगर आप उसको फ्लाइंग किस करते रहे, उसका मतलब है एक मोहब्बत भरा इशारा। मोहब्बत भरा इशारा आप ये देखिए, शायद सदन में मोहब्बत ही आप मतलब सदन में तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। सदन में गाली गलौच हो रही है, सदन में राहुल गांधी को स्टिगेट करा जा रहा है, सदन में अपोजिशन को स्टिगेट करा जा रहा है, सदन में धमकियां दी जा रही है कि बाहर मिलना, ईडी से देख लेंगे, बाहर मिलना, बुलडोजर से इंसाफ होगा। तो वो सदन वापस सदन कहाँ चला जाता है? आप ही देखिए, राहुल गांधी जब एंट्री करते हो, राहुल गांधी बोलना शुरू करते हैं तो सामने बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के सांसद बिल्कुल एंगल फिट है, सामने बैठे हुए होते हैं, वो जय जय मोदी, हर हर मोदी, मोदी मोदी करते हैं। और यही काम उन्होंने जब भी करा था, जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, तो राहुल गांधी ने जब मोदी जी का नाम आया करके करा, यानी उन्होंने मोदी जी को फ्लाइंग किस करी। उन्होंने कोई इन लोगों को थोड़ी करी, इस आग के गोले को नहीं करी, बारूद की चिंगारियों को नहीं करी, इन नफरती चिंटों को नहीं करी। उन्होंने जब मोदी का नाम आया तो उन्होंने देश के प्रधानमंत्री को फ्लाइंग किस करी। पप्पू वाली बात हो गई फिर तो ये।
मतलब अगर मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो कोई पप्पू है वो अपने प्रधानमंत्री को फ्लाइंग किस नहीं कर सकता। मेन बात ये है कि सारी प्रॉब्लम पप्पू ने क्रिएट कर दी। जिस आदमी को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 8-9 साल में पप्पू बनाने के लिए उतना पैसा खर्च करा जितना शायद मोदी जी की ब्रांडिंग में भी नहीं करा, वो पप्पू एक यात्रा निकालता है जिसका नाम होता है भारत जोड़ो यात्रा। वो कहता है कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलूंगा, और कहीं ना कहीं वो दुकान खोल पाता है। और तो ये फ्लाइंग किस मोहब्बत है? तो आपको क्या फ्लाइंग किस नफरत लगती है? मतलब आप मणिपुर में लड़कियों को लूट लेते हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के बेगैरत लुच्चे लफंगे नेता कहते हैं ये तो सामान्य बात है। क्योंकि सामान्य बात है, इन लोगों के लिए सामान्य बात है कि अगर देश की कोई महिला जिसको कहते हैं कि भारत माता की जय, अगर वो लूटती है तो उनके लिए सामान्य बात है। लेकिन वहीं कोई बंदा देश के प्रधानमंत्री को करके फ्लाइंग किस कर रहा है तो ये कहते हैं ना, ये तो मोहब्बत की बात हो ही नहीं सकती। यहाँ पर शोले बरसने चाहिए, यहाँ पर एक बारूद पनपना चाहिए, यहाँ पर एक दूसरे के गिरेबान घसोटने चाहिए। तो ये पार्लियामेंट को आप ये देखिए कि इस बार अगर आपने पार्लियामेंट का इजलास देखा हो, आप लगातार रिपोर्टिंग देख रहे हो, तो वहां पर ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होने वाला है। जब भी कोई कांग्रेस का नेता बोलता है तो कैमरा जो है स्पीकर के पास पहुंच जाता है या भारतीय जनता के पार्टी के लोगों के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं तो कैमरा 1 सेकंड के लिए भी नहीं हटता। एमएनडीवी साहब, आप सुनिए, जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि मेघनाद और कुंभकर्ण है रावण को चलाने वाले, उसी तरह नरेंद्र मोदी को चलाने वाले अमित शाह और अडानी है। सदन में ऐसी भाषा अमर्यादित भाषा है, तो वो भाषा कहां बोली जाएगी? मतलब जाहिर सी बात है, आप अपनी बात को, अपने पक्ष को वहीं रखेंगे ना जहां सुना जाएगा। आपको नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा साम्राज्य है, ये पूरा का पूरा रावण राज चल रहा है? आपको नहीं लगता इस राज्य में जहां पर लोकतंत्र की दुहाई दी जाती है और कहा जाता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, सिर्फ लफ्जों में है? क्या भारत में आपको लगता है कि लोकतंत्र जिंदा है? आपको लगता है देव इस लोकतंत्र समाज में जहां लोकतंत्र चलता वहां आपका लोकतंत्र चैनल इसी अडानी ने उड़ा दिया था। मुझसे ज्यादा तो खैर आप दुखी होंगे, आपको पता, यहां तो लोकतंत्र चलता था, अपनी बात, अपना पक्ष, समाज की बात रखने का आपका भी हक था। और आपका एक चैनल जो 2 मिलियन के करीब था, इन अडानी ने इतने छोटे से मतलब देव चौधरी से डर के आपका चैनल उड़ा दिया था जिसका नाम भी लोकतंत्र टीवी था। और अब दोबारा फिर आप उसी जज्बे के साथ लोकतंत्र टीवी को लेकर फिर खड़े हैं। तो जिस भारत में खाली लोकतंत्र का ढिंडोरा पीटा जाता हो लेकिन पीछे से एक तरह की आप कहें कि रावण राज चलता हो, एक तरह से ठोकतंत्र चलता हो, एक तरह से जो भी कम्युनिटी कहती है कि हमारी सुनो मोदी जी, तो आप पकड़ के जेल में डाल देते हैं, यूएपीए लगा देते हैं। राहुल गांधी को तो दरअसल माफी मांगनी चाहिए। भरी सदन में महिलाएं भी हैं, वहां पर पुरुष वर्ग भी है, अध्यक्षता हो रही है, और ऐसे बीच फ्लाइंग किस का सिंबल करना मुझे नहीं लगता। देखिए राहुल गांधी की वजह से पूरा देश माफी मांगेगा। मैं कह रही हूं, मैं अमन जी माफी मांगूंगी, लेकिन सदन में मौजूद 10 सांसद, महिला सांसद कहते हैं कि हाँ राहुल गांधी ने हमें देखे करा था। 10 सांसद बोलते हैं। उस औरत का तो मैं बात ही नहीं करी। मैंने कहा ना, वो औरत ऐसी है, उसको जिंदगी जो है सास भी कभी बहुती का स्टेज लगता है। वो ये देखती है कि कहीं भी उसको लगता है कि कोई अच्छी सेंसिबल जगह है, नाटक का घर लग रहा है उसको। हाँ, उसको नाटक का घर लगता है। वो हमेशा आप ये देखिए कि उसको तो महिला बाल विकास मंत्री ना मालूम क्यों बना दिया गया, लेकिन उसकी जो आवाजें निकलती है राहुल गांधी पे निकलती हैं, उसकी आवाजें निकलती है वो नेहरू की और रूह को शर्मसार करती है, उसकी आवाजें निकलती है वो सोनिया गांधी को जलील करती है। तो ये जो औरत है, इसको तो मेरे ख्याल से पद जो देना चाहिए था, क्रिएट करना चाहिए था कि कांग्रेस विरोधी मंत्रालय, क्योंकि ये हमेशा जो जबड़े खोलती शेरनी बन जाती है ना, तो जब राहुल गांधी की बात आती है, प्रियंका गांधी की बात आती है, हाँ कागज की शेरनी है, ऐसी शेरनी क्या? जब तेरी बेटियां लुटती है, तेरी मां लुटती है, भारत माता एक तरह से टारगेट पे आती है, तो तू बिल्कुल नीलबटा सन्नाटा होकर गुफा में चली जाती है। मणिपुर पे तू बात नहीं करती, मनीषा वाल्मीकि पे तू बात नहीं करती, नो पर तू बात नहीं करती, जहां जहां गैंगरेप हो रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार, वहां तू बात नहीं करती, तू बात करती सिर्फ राहुल गांधी पे बात करती है। तो ये सारा ड्रामा, क्योंकि आपको पता है कि इनको लगा था कि अपोजिशन का गला इन्होंने घोट दिया है। इनको लगा था कि राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करके इन्होंने भारत के इतिहास से एक तरह से आप ये देखिए अपोजिशन को जो है इन्होंने धूल चटा दी और उसको कहीं ना कहीं दफना दिया। लेकिन जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, राहुल गांधी पार्लियामेंट में जाएंगे और उनको नहीं मालूम कि वो कौन लोग थे जिन्होंने इनकी सदस्यता रद्द करी, तो अब ये बौखलाए में, ये बहरान के शिकार है, ये इनको बावलेपन के दौरे पड़ने लग गए। इनको लग रहा है कि राहुल गांधी तो मर गया था, मतलब अपोजिशन तो मर गई थी, अब ये राहुल गांधी तो पूरे गाजे बाजे के साथ, इस्तकबाल के साथ पार्लियामेंट में आया, तो इन लोगों को ना 180 वोल्टेज के जो है ना वो झटके लगने शुरू हो गए। आप लोग तो मोहब्बत की दुकान की दुहाई दे रहे कि भैया जगह जगह मोहब्बत की दुकान खुली है, तो क्या राहुल गांधी सदन में मोहब्बत की दुकान खोलने लगे फ्लाइंग किस करके?
जबकि महिला सांसद वहां पर मौजूद है। तो क्या ऐसा लिखा हुआ है कि सदन में आप मोहब्बत की बात नहीं करेंगे, आप बारूद की बात करेंगे, आप आग लगाने की बात करेंगे, आप ईडी का डरावा देंगे, आप कहेंगे कि बुलडोजर का डरावा देंगे, आप एक तरह से वहां पर बोलने नहीं दे रहे। आप अगर ये कहेंगे कि मोदी मोदी, तो जाहिर सी बात हम भी कहेंगे हम आई लव मोदी, हम भी कहेंगे ना, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, प्रधान सेवक स्मृति को नहीं कहेंगे आप? नहीं, स्मृति ईरानी को मैंने क्या कहा, वो तो सेंसिबल लेडी है ना, उनको तो अपना इलाज कराना चाहिए। कहीं ना कहीं उनकी चवन्नी कम है, उनके दिमाग में कोई ना कोई फतूर है। वो आज तक उसी औरा में खड़ी हुई है जहां वो सास भी कभी बहू थी, सास भी कभी बहू थी, इस तरह करती थी ना, वो उस औरे से आज तक नहीं निकल पाई। तो उनको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। स्मृति जी अब आप सांसद बन चुकी है, स्मृति जी अब आप 18-19 साल की नाजुक कली नहीं रही, अब आप एक पूरा का पूरा, मैं क्या कहूं बस आपको, कि आप आग का गोला बन चुकी है। आप अपनी गरिमा को, अपनी मर्यादा को महलूज नजर रखें कि आप महिला को रिप्रेजेंट करने गई है, राहुल गांधी को टारगेट करने नहीं गई। राहुल गांधी को और भी कई सारी, जब हम लोग जम्मू कश्मीर में जा रहे थे तो कई सारी जो है महिलाएं सड़क पर निकली राहुल गांधी के मिलने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के अभी वकील ने कहा कि स्मृति ईरानी ही नहीं बल्कि देश भर की जो महिलाएं वो राहुल गांधी को मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, जबकि कभी राहुल गांधी ने फ्लाइंग किस नहीं दिया। लेकिन सदन में क्यों दिया? नहीं, आपको लग रहा है राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में, जब वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे थे और ये नफरत की चिंटू आके उस यात्रा को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और जय जय मोदी हर हर मोदी कर रहे थे, उस वक्त भी राहुल गांधी करके फ्लाइंग किस कर रहे थे कि तुम अगर हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे हो। हाँ, वो हमारे प्रधानीय सेवक है, हाँ बेशक पटरी से उतर गए, नफरत की बात करते हैं, पटरी से उतरे हैं। आप ये बताइए, अगर आप देश चलाते, सब लोगों को लेकर चलाते, आप मोहब्बत की बात करते हैं। अगर राहुल गांधी ने, अपोजिशन ने, कांग्रेस ने मोहब्बत के बाजार में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने की एक पहल करी, तो इन लोगों को पेट में उड़ा चावल क्यों पक रहे हैं, इनको मरोड़े क्यों रहे? क्योंकि इनको पता कि इनका जो साम्राज्य है वो फूट डालो और आंदोलन करना है। आप तो खैर किसान के बेटे हैं, आप जानते होंगे, आपको पता है कि सांप कितनी प्रजाति का होता है। एक काला सांप होता है, एक सफेद सांप होता है। लेकिन जो काला सांप होता है वो जब किसी को डसता है तो बंदा बचता नहीं है, लेकिन जो सफेद सांप होता है वो जहरीला नहीं होता। तो बस इतना ही फर्क है, ये वो है। अब हमारे भारत में काले सांप रह गए। ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले, आरएसएस वाले काले सांप और अजदहे हैं। सफेद सांप जिनको हमने धूल चटा के भगा दिया वो अंग्रेज थे और जिनकी ये गुलामी करते थे। तो हमें सफेद सांपों से इतना खतरा नहीं था, ना भारत को खतरा था जितना इन काले सांपों से है। देखिए दरअसल सोशल मीडिया पे लगातार देश की सबसे पावरफुल मुस्लिम महिलाओं में से एक है जो लगातार लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं। दरअसल अगर ये वीडियो आप सोशल साइट्स पे देख रहे हैं तो इनकी बातों से आप कहां तक सहमत है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।